तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से, जो कि मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, तो व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड व्हाट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है जब कोई भी कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अगर वहीं हम sp2 हाइब्रिडाइज देखें, इसका मतलब जब डबल बॉन्ड बने दो कार्बन्स के बीच में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बनेगी तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है ना। एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड के लिए आपको ट्रिपल बॉन्ड बनानी पड़ती है कार्बन्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड व्हाट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब मैंने नीचे एक चीज़ और लिख रखी है, ये है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये याद कर लेना, ये मतलब बेसिक है इसको क्वेश्चन को करने के लिए। तो बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, जो मैंने फोर्थ पॉइंट पे लिख रखा है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगी वो होगी जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स वो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी sp की। अरे इसके आगे वो लिख देता हूँ, ये मैंने ऑर्डर गलत लगा रखा है इधर ना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और उससे कम sp2 में और उससे कम sp में। ठीक है, तो अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें तो जो पहला ऑप्शन है, तीसरा है और जो चौथा ऑप्शन है, तो इसके अंदर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना, पर हमें क्वेश्चन में ये मतलब इन सब की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है बॉन्ड लेंथ जिसकी शॉर्टेस्ट है। तो जो sp, अब ये देखो सेकंड ऑप्शन जो है ये बना रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसलिए इन चारों ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन में जो कंपाउंड है वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये आप याद कर लेना चारों पॉइंट। थैंक यू।